वेलकम माय वेरी वेरी प्रेशियस लियोस। कैसे हैं आप सब लियोस? आई रियली डू होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। और आज हम आपकी जुलाई की रीडिंग करने वाले हैं, जिसमें एज़ यूजुअल सबसे पहले हम आपकी प्रेडिक्शन करेंगे और फिर हम देखेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ओके, तो प्रेडिक्शन में भी सबसे पहले ये देखते हैं कि आपकी जुलाई की थीम क्या है, क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो जुलाई में हो सकती हैं। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे, आपकी थीम को डिस्कस करेंगे और हाईलाइट को डिस्कस करेंगे कि मेजर क्या होगा, और उसके बाद में छोटी छोटी सी प्रेडिक्शंस डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, यूनिवर्स शोस वेरी क्लियरली कि कलेक्टिव लियोस की लाइफ में जुलाई में क्या आ रहा है। ओके, सो पहला कार्ड है एट ऑफ पेंटिकल। तो ये आपकी थीम में आया है, एट ऑफ पेंटिकल। और एट ऑफ पेंटिकल इज अ कार्ड ऑफ वर्किंग, तो काम करते हुए दिख रहे हो, हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हो और मेहनत करते हुए दिख रहे हो। आप लाइफ में कुछ बिल्ड कर रहे हो, मे बी अपना करियर बिल्ड कर रहे हो, अपनी बॉडी बिल्ड कर रहे हो, या फिर कुछ तो है अपना बिजनेस बिल्ड कर रहे हो। तो यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हो। तो काफ़ी एक्टिव मंथ रहेगा, हार्ड वर्किंग मंथ रहेगा आपके लिए जुलाई। और उसके बाद में द हायरोफेंट की एनर्जी है। द हायरोफेंट की एनर्जी बता रही है कि जुलाई आपका काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशनल मंथ भी रहेगा, जहाँ पे आप बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ करोगे। मे बी आप ट्रेडिशंस को, कुछ रिचुअल्स करोगे, कुछ पूजा पाठ करोगे, मे बी कुछ फास्टिंग करोगे या कुछ आपकी फैमिली की ट्रेडिशन में होता है वो आप करोगे। मे बी आप अपने रिलीजन में ज़्यादा इन्वॉल्व रहोगे और जो आपकी रिलीजन वाली कम्युनिटी है उसमें ज़्यादा आप इन्वॉल्व रहोगे। तो यहाँ पे आपका इन्वॉल्वमेंट आपके ट्रेडिशन में, रिचुअल्स में और इन सब चीज़ों में, रिलीजन में बहुत ज़्यादा दिख रहा है। उसके बाद में यहाँ पे फोर ऑफ पेंटिकल है। फोर ऑफ पेंटिकल यहाँ पे ये बता दें कि किसी चीज़ के लिए आप देखो, फोर ऑफ पेंटिकल के दो एस्पेक्ट्स होते हैं। पहला एस्पेक्ट ये होता है कि फोर ऑफ पेंटिकल हमें ये बताता है कि आप पैसों के फ्रंट पे सिक्योर हो रहे हो, पैसों की कोई कमी नहीं है आपको, और पैसों में काफ़ी ज़्यादा आप स्टेबल हो। मतलब पैसे अच्छे रहेंगे या फिर ऐसे रहेंगे कि आपको सिक्योर फील कराएंगे। तो पैसे हैं आपके पास में। इन सम केसेस ये कार्ड पर्सनल लाइफ के लिए भी आ सकता है, जहाँ पे पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से आप इमोशनली सिक्योर फील कर रहे हो। तो ये सिक्योरिटी ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है। बट एट द सेम टाइम इस कार्ड का एक और साइड होता है जो कि हमें ये बताता है कि आप थोड़ा सा पॉजिटिव भी फील कर रहे हो। तो मे बी आप अपने पैसों को लेके पॉजिटिव फील करो या अपने रिलेशनशिप को लेके पॉजिटिव फील करो। तो फॉर सम रीज़न आप प्रोटेक्ट करने की कोशिश करोगे अपने कनेक्शंस को और अपने पैसों को, विच इज़ अ गुड थिंग। बट कई बार आप थोड़ा पॉजिटिव भी फील कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे द टावर है। द टावर यहाँ पे ये बता रहा है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपकी लाइफ में हो सकती हैं जो आपको फाइनली आपके कंफर्ट जोन से निकालेंगी और आपको वो करने पे मजबूर करेंगी जिन कामों को आप बहुत ही टाइम से टाल रहे थे। तो अगर कुछ ऐसे लाइफ में काम थे जो आपको पता था कि आपको कर लेने चाहिए, तो यहाँ पे लाइफ आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल करेगी और बोलेगी कि जाओ, जो तुमने बोला था वो करो। आई एम सॉरी फॉर पुटिंग इट लाइक दिस, बट टावर यहाँ पे आपको अनकंफर्टेबल कर रहा है और आपको आपकी कंफर्ट जोन से बाहर निकाल रहा है। तो इसका बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि आपको पता है कि आपको पढ़ाई कर लेनी चाहिए, बट आपने अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं की थी और अचानक से आपके एग्ज़ाम अनाउंस हो गए हैं और आप अब डर रहे हो कि ओ माय गॉड, मेरे एग्ज़ाम आने वाले हैं, अब तो मुझे पढ़ना ही पड़ेगा। तो दिस इज़ समथिंग लाइक दैट। और मुझे ये एनर्जी बहुत ज़्यादा हैवी नहीं लग रही है, इसीलिए मैं ज़्यादा इंटेंस एग्जाम्पल नहीं दे रही हूँ। बट अगर कोई टावर मूवमेंट आ रहा है आपकी लाइफ में, आता है, तो अपने आप से ये पूछिएगा कि लाइफ मुझे अनकंफर्टेबल क्यों कर रही है, क्या है जो मुझे करना है, क्या है जो मुझे सीखना है, यूनिवर्स मुझे अनकंफर्टेबल क्यों कर रहे हैं। कई बार यूनिवर्स हमें अनकंफर्टेबल इसलिए भी करते हैं क्योंकि
हमें पता होता है कि हमारे अच्छे के लिए हमें क्या करना चाहिए, पर हम उन सारे अच्छे कामों को टालते जाते हैं, तो यूनिवर्स हमें थोड़ा सा अनकंफर्टेबल कर देता है। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है यहाँ पे। उसके बाद में 2 ऑफ वांस की एनर्जी है। सो यहाँ पे टावर आया और उसके बाद 2 ऑफ वांस आया। येस, दैट वाज द रीज़न। टावर आने का रीज़न ही ये था। सो टावर मूवमेंट आएगा और आप कोई मेजर डिसीज़न लेंगे अपनी लाइफ में, जिस डिसीज़न को आपने काफ़ी टाइम से पेंडिंग रखा था, एंड इसीलिए लाइफ आपको अनकंफर्टेबल भी करिए कि हाँ चलो जाओ अब डिसीज़न लो, डिसाइड करो कि क्या करना है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में लियो, जो आप बस सोचते ही हो, अभी तक मन में ही सोचते हो कि मुझे ये कर लेना चाहिए, मुझे वो कर लेना चाहिए, शायद मुझे हायर स्टडीज़ के लिए चले जाना चाहिए, शायद मुझे ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। तो ये कुछ बातें थी आपकी लाइफ में जो आप सोच ही रहे थे बहुत टाइम से, जो कि आपके भले के लिए थी, आपकी सक्सेस के लिए थी, मे बी आपके ड्रीम्स थे। उन चीज़ों को आप सोच ही रहे थे पर आप उन्हें इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे थे। बट अभी लाइफ आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल करेगी और फाइनली आपको रियलाइज़ होगा कि ये काम आपको कर लेने चाहिए। तो इसीलिए भी एक टर्निंग पॉइंट दिख रहा है। उसके बाद 7 ऑफ पेंटिकल दिख रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो आप एफर्ट लगा रहे हो लाइफ में उसका फल आपको मिलेगा, या फिर जो एफर्ट आप लगा रहे हो उसके आउटकम बहुत अच्छे मिलेंगे। तो आप अपने कंफर्ट जोन से निकल के कुछ कर रहे हो, या फिर आप मेहनत कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, अपना एफर्ट लगा रहे हो किसी चीज़ में, उस चीज़ में आप काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाले हैं। आपका जो थिंग्स कमिंग टू फ्रूटेशन, हार्ड वर्क पेइंग ऑफ, जो मेहनत आपने किया है और जो एफर्ट आपने लगाए हैं उसके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे जुलाई में लियोस। अब ये मेजर एनर्जीज थी जो आपकी लाइफ में होते हुए दिख रही हैं। अब हम छोटी छोटी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि हमारे लियोस और क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ओके, यूनिवर्स शोज वेरी क्लियरली कि और क्या चीज़ें हैं जो लियोस की लाइफ में आ रही हैं। बहुत सारे मैसेजेस आएंगे, उतना ही खुद पे लीजिएगा जितना आप रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि मेरा इंटेंशन ये है कि आप सभी को वैल्यू मिले। तो कुछ मैसेजेस हो सकता है कुछ लोगों के लिए रहें और कुछ मैसेज कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोग ऐसे हों जिनके लिए सारे मैसेजेस रहे होंगे। ओ माय गॉड, ये ओके। सो यहाँ पे द एम्प्रेस आया है और 4 ऑफ वांड्स आया है, और ऐसा ही दोनों सिमिलर कार्ड एक और किसी रीडिंग में आए थे किसी साइन में। तो अभी तक मैंने 4 साइन किए हैं आपके पहले, और उसमें से किसी रीडिंग में आए थे। बट एनीवेज यहाँ पे एम्प्रेस और 4 ऑफ वांड्स बहुत 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 ही अच्छा साइन है। और मुझे यहाँ पे भी दिख रहा था कि आप सक्सेसफुल हो रहे हो किसी चीज़ में। बट ये एम्प्रेस, ओ माय गॉड, मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ। एम्प्रेस और 4 ऑफ वांड्स साथ में आना, सबसे पहले तो आप किसी चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हो। ओके, किसी चीज़ में आप सक्सेसफुल हो रहे हो, या फिर किसी चीज़ को आप बहुत ही ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे हो, मतलब कुछ बहुत अच्छा हुआ है आपकी लाइफ में। ओके, इसीलिए 4 ऑफ वांड्स आया। अब 4 ऑफ वांड्स के साथ में द एम्प्रेस है। एम्प्रेस क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करता है, प्रोडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है, फर्टिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, मैनिफेस्टेशंस को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे कोई ऐसा लग रहा है आपका मैनिफेस्टेशन आ रहा है इसीलिए आप इतने खुश हो, या फिर आपकी लाइफ में हो सकता है कोई एक एम्प्रेस है और उस एम्प्रेस के सपोर्ट से कुछ ऐसा आप अचीव कर रहे हो जिसे आप सेलिब्रेट कर रहे हो। एम्प्रेस एक मदर फिगर हो सकती है, या फिर इनफैक्ट फादर फिगर भी हो सकते हैं, बट ये बहुत ही ज़्यादा फैमिलिन नर्चरिंग एनर्जी है। अब ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, बट एनीवेज जो भी है ये कुछ बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग दिख रहा है जो आप अपनी लाइफ में सेलिब्रेट कर रहे हो। तो कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। टच वुड, कुछ बहुत अच्छा हो रहा है और आप कुछ सेलिब्रेट तो कर ही रहे हो। मुझे फॉर सम रीज़न कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि मे बी यू आर गेटिंग मैरिड लियोज, आप मे बी आपकी शादी या एंगेजमेंट हो रही है और ये एम्प्रेस आपके पर्सन है, यू नो। उसके बाद में यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी और 3 ऑफ पेंटिकल की, क्वीन ऑफ कप्स और 3 ऑफ पेंटिकल है। 3 ऑफ पेंटिकल अगेन बहुत सारा समय और आपका इमोशन अपनी लाइफ को बिल्ड करने पे जा रहा है जुलाई में। तो ये कार्ड इस चीज़ को बताता है, जो यहाँ पे हार्ड वर्क था ना, तो बहुत सारे आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लाइफ के ऐसे फेज़ में स्टैंड कर रहे हो लियो, जहाँ पे आपका करियर और आपका काम काफ़ी ज़्यादा इमोशनली अटैच हो। आप
अपने करियर से या फिर किसी काम से जिस पे आप यहाँ मेहनत कर रहे थे, आपका बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट उस चीज़ से दिख रहा है। तो आई थिंक ये चीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है और इसीलिए आप यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में दिख रहे हो और इस चीज़ को बिल्ड कर रहे हो। तो ये जो भी चीज़ है करियर में या फिर पर्सनल लाइफ में, यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस होते हुए दिख रहा है और आपको हेल्प भी मिल रही है क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल है। तो आपके इस काम में कोई आपकी मदद करेंगे या फिर आप टीम वर्क कर रहे हो या फिर और भी लोग आपके साथ में हैं, सब मिलजुल के काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट भी आपको आपके करियर में मिल रहा है या फिर जो भी चीज़ आप बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो उसमें मिल रहा है। यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है और चैरियट की एनर्जी है। 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी और चैरियट की एनर्जी अगेन ये बताती है कि बहुत ही दिनों बाद आपको जुलाई में किसी चीज़ में क्लैरिटी मिल रही है और आप अपना फाइनल डिसीजन ले रहे हो। और यहाँ पे भी हमने 2 ऑफ वांड्स देखा था, राइट, और 2 ऑफ वांड्स के नीचे ही 2 ऑफ सॉर्ड्स आया। तो अगेन ये जो दोनों कार्ड आए हैं हमें इस थीम के बारे में और ज़्यादा बताने के लिए आए हैं कि आप कोई रास्ता पकड़ोगे या फिर कोई डिसीज़न लोगे और उस डिसीज़न में आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ोगे। आप राइट चीज़ को चूज़ कर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि बहुत ही टाइम से आप फाइनल डिसाइड नहीं कर पा रहे थे या फिर उस रास्ते पे जा नहीं पा रहे थे। अब आप फाइनली डिसाइड करोगे कि ओके मुझे इस रास्ते पे जाना है। तो जुलाई इज़ अ मंथ ऑफ चूजिंग, जुलाई इज़ अ मंथ ऑफ डिसाइडिंग कि भाई ये करना ही है मुझे। तो आप चैरियट अबंडेंस को भी रिप्रेजेंट करता है मूवमेंट के साथ में। तो इट्स नॉट जस्ट कि आप डिसाइड कर रहे हो, आप उस रास्ते पे चल भी रहे हो और वो रास्ता आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा साबित भी हो रहा है लियोज। ओके, उसके बाद है यहाँ पे 2 ऑफ कप्स और यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल। कोई पर्सन है आपकी लाइफ में या फिर कोई कंपेनियनशिप है आपकी लाइफ में और उस कंपेनियनशिप में एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। तो अगर आप किसी के साथ में पार्टनरशिप में कुछ काम करते हो या फिर आप ग्रुप स्टडीज़ करते हो या फिर आप किसी के साथ में रिलेशनशिप में हो या फिर बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप में हो, तो यहाँ पे कुछ बहुत ही मेजर इस कंपेनियनशिप में कुछ मेजर ऑफ़र हो रहा है, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी ऑफ़र हो रही है। फर्स्ट है कि आप किसी को डेट करते थे तो देयर इज़ हाई चांस कि अब ये डेटिंग एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में बदल जाए। या फिर अगर आप किसी के साथ मिलके पार्टनरशिप कर रहे हो, बिज़नेस कर रहे हो, कोई ट्रेड कर रहे हो, तो वहाँ पे कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिल जाए या वो पर्सन आपको दे दे। तो यहाँ पे किसी कनेक्शन के थ्रू कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आते हुए दिख रही है, किसी कनेक्शन में या कनेक्शन के थ्रू, कंपेनियनशिप के थ्रू। उसके बाद में यहाँ पे हमारा फेमस 3 ऑफ सॉर्ड्स है और यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स है। 3 ऑफ सॉर्ड्स और एस ऑफ सॉर्ड्स इसीलिए आया है क्योंकि आपको किसी चीज़ में क्लोजर भी मिल रहा है जुलाई में। क्लोजर मिलना मतलब कि आप किसी चीज़ में हर्ट हुए थे पहले और आपको किसी चीज़ का लाइफ में बुरा लगा है कि इसने मुझे ऐसा क्यों बोला, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, लाइफ ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और ये जो 3 ऑफ सॉर्ड्स आपने पहले फील किया है उसका क्लोजर आपको मिल रहा है। मतलब आपको समझ में आ रहा है कि जो चीज़ हुई थी वो क्यों हुई थी और किस लिए हुई थी। उस पर्टिकुलर इंसान ने, अगर किसी ने आपके साथ आपको कुछ पर्टिकुलर बात बोली थी तो वो क्यों बोली थी और उसका इंटेंशन क्या था और लाइफ ने आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ क्यों दिखाई। तो यहाँ पे आपका कोई पेनफुल सिचुएशन है जो पहले से ही है आपकी लाइफ में और उसमें आपको क्लैरिटी मिल रही है लियोस कि क्यों हुआ था ऐसा, एस ऑफ सॉर्ट्स। उसके बाद में यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है और किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। आई थिंक आपके कोई लाइफ के पुराने चैप्टर्स हैं जो आपके सामने फिर से आ रहे हैं और इसीलिए आपको क्लोजर और क्लैरिटी मिल रहा है। तो यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी ऐसी लग रही है कि कोई ऐसा इंसान मिलेगा जो आपको एक्सप्लेन करेगा कि उसने आपके साथ ऐसा क्यों किया था। या फिर अगेन क्योंकि ये दोनों कार्ड भी बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं, आप किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में दिख रहे हो, आप थोड़ा सा पीछे जा रहे हो अपने पास्ट में और वो सारे इमोशंस को एक बार फिर से महसूस करके रिलीज़ कर रहे हो। तो पास्ट से रिलेटेड चीज़ें सरफेस हो सकती हैं जुलाई में, क्लोजर्स आपको मिल सकते हैं, किसी पास्ट इंसान से डिस्कशन कुछ हो सकता है। और ये सिर्फ रोमांटिकली नहीं, ये किसी भी एंगल में हो सकता है। मे बी किसी फ्रेंड के साथ कुछ हुआ हो, किसी कलीग के साथ कुछ हुआ हो। तो क्लोजर का मंथ रहेगा ये या फिर
एक्सप्लेनेशन का, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर होने का। आप बहुत ज़्यादा अपने पास्ट को रीविज़िट कर रहे हो, तो अच्छी बात है, क्योंकि आप पास्ट को अपने क्लैरिटी लाने के लिए रीविज़िट कर रहे हो, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। बट एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा पास्ट में गुम मत हो जाना, इसे फील करो, रिलीज़ करो। 2 कार्ड और लूँगी इस डेक से। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल है और उसके बाद में 9 ऑफ कप्स है। किंग ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ कप्स, आपकी जो भी विशेस हैं अपने करियर से रिलेटेड, अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड, या एज ए फैमिली आपकी कोई विश है, तो वो यहाँ पे क्लियरली पूरी होते हुए दिख रही है लियोज। तो मैंने शायद पहले भी आपको बोला था कि आपका करियर बहुत अच्छा जा रहा है। ओके, सो चलिए अब और देखते, ऊप्स, और क्या चीज़ें हैं जो हमारे लियोस फील कर रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल, व्हेन लाइफ गिव्स यू 11 लेमन्स मेक इंचेंटेड लेमिनेट्स। पेज ऑफ पेंटिकल पहले भी देखा था हमने, क्या आपकी ही रीडिंग में देखा था मैंने, आई डोंट रिमेंबर। ओके, तो आप पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में दिख रहे हो। पेज ऑफ पेंटिकल मतलब होता है कि आप एक नए रास्ते पे जा रहे हो, बट नया रास्ता तो बहुत ही एक जनरल टर्म हो गई। इट्स मोर लाइक कि अपना मुंह मोड़ रहे हो आप, उन जगह से आप डिटैच हो रहे हो जिन जगह पे आपको प्रॉब्लम्स मिली हैं। व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन्स मतलब जिन जगह पे आपको प्रॉब्लम मिली है उन जगह से आप अपना थोड़ा मुंह मोड़ रहे हो, और लाइफ में जहाँ पे भी हो वहाँ पे आप बहुत अच्छा कर रहे हो। तो पेज ऑफ पेंटिकल किसी चीज़ की एक नई शुरुआत करना बोलते हैं। जैसे पर्सन ये लेमिनेट बेच रही है, इसने कभी भी लेमिनेट नहीं बेचा है, बट ये लेमिनेट बेचना शुरू कर रही है, तो ये पेज ऑफ पेंटिकल है, क्योंकि कुछ नया सीख रही है, कुछ नया काम कर रही है। जो एक छोटी सी बात है, आपकी लाइफ में भी कुछ छोटी बड़ी बात हो सकती है जो आप कुछ नया कर रहे हो, बट यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि आप ये जो नई चीज़ कर रहे हो या सीख रहे हो, आप बेसिकली अपने आप को पुरानी जगह से निकालने के लिए कर रहे हो, विच इज़ अ गुड थिंग। तो आई डोंट नो आप कितना समझो जो मैंने बात आपको बोली है, बट येस, आपका फोकस चेंज हो रहा है लाइफ में और आप कुछ नया सीख रहे हो। उसके बाद में है एस ऑफ पेंटिकल। ये कार्ड दोबारा से आया है, देखिए यहाँ पे भी एस ऑफ पेंटिकल आया था, यहाँ पे भी आया है। कुछ बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है जो लाइफ में आपके आ रही है, बढ़िया अपॉर्चुनिटी आ रही है। अब देखो ये जो पर्सन है, यहाँ पे छोटी सी बच्ची एक लेमिनेट बेच रही है, तो क्या आप मानोगे कि इसके पास भी अपॉर्चुनिटी है लेमिनेट बेचने की? क्योंकि इसके पास बहुत सारे लेमन हैं, लाइफ ने इसे बहुत सारे लेमन दिए हैं, तो लाइफ ने एक अपॉर्चुनिटी दी है कि चलो ये जो लेमन मिले इसके लेमिनेट बना के बेचो, तुम्हारा बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। तो अब मैं बस आपको बोल रही हूँ, यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल है, कोई अपॉर्चुनिटी लाइफ आपको दे रही है। क्वीन ऑफ वांस, आप अपनी रियल एनर्जी में दिख रहे हो, रियल लियोस की एनर्जी में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो। मंथ के एक पॉइंट पे आके बहुत कॉन्फिडेंट आप फील करोगे, मे बी क्योंकि आपने अपना फोकस लाइफ में चेंज कर लिया है, पुरानी सड़ी हुई चीज़ों पे आप फोकस नहीं कर रहे हो। लाइफ आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है, इसीलिए आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, अच्छे से रेडी हो रहे हो और कॉन्फिडेंट हो। और यहाँ पे 7 ऑफ वांस है, 7 ऑफ सॉर्ट्स, और 7 ऑफ सॉर्ट्स यहाँ पे ये बता रहा है कि थोड़ा सा ना बहुत ही आप सेल्फ पे ज़्यादा फोकस रहोगे जुलाई में, मतलब कि आप खुद के मतलब से ज़्यादा मतलब रखोगे, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि लाइफ ने आपको कुछ लेसन सिखाए हैं, मुझे खुद पे फोकस करना है। किसी लोग फ़ायदा उठाते हैं, जो भी एक नैरेटिव है, हम जब डिसाइड करते हैं कि मुझे डिटैच होना है और मुझे अपनी लाइफ पे फोकस करना है, बहुत ज़्यादा उस लेवल पे आप जुलाई में दिख रहे हो। बट एट द सेम टाइम इस नैरेटिव में उन लोगों को हर्ट मत करिएगा जो लोग आपको हमेशा हेल्प करते हैं। तो यस, खुद पे फोकस करिए, बट आपने क्योंकि डिसाइड किया है कि आपका फोकस आपको खुद पे फोकस करना है, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने पेरेंट्स को हर्ट करो या फिर कुछ ऐसे लोग जिन्होंने आपके साथ अच्छा किया है उनको हर्ट करो। उसके बाद है ओके, यहाँ पे आप किसी चीज़ का बर्डन ओके, मैं आपको बताती हूँ, आप टेंशन में आ सकते हो इस महीने अगर आप जानबूझ के किसी को हर्ट कर रहे हो तो।
स्पेशली कोई ऐसा इंसान जो हमेशा आपके लिए सही करता है, तो उस चीज़ का गिल्ट यहाँ पे लेके घूम भी रहे हो आप। यहाँ पे देखो, ये पर्सन है यहाँ पे, इस मकड़ी को मार रही है ये पर्सन, और यहाँ पे गिल्ट भी बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि मैंने क्यों मकड़ी को मार दिया यहाँ पे। अब ऐसा नहीं है कि आप ऐसा कुछ कर रहे हो कि आप मच्छर को मार रहे हो, मकड़ी को, नो, ये एक मेटाफोर है। और ये मार नहीं रही है, इसने मारा नहीं है, ये सोच रही है कि मकड़ी मुझे बहुत परेशान करी, इसको मार देना चाहिए, पर इसने मारा नहीं है। पर ये थॉट जो है कि मुझे मकड़ी को मार देना चाहिए, वही इसको गिल्ट में डाल रहा है कि यार मैंने ऐसे कैसे सोचा। तो इट्स अ मेटाफोर, ये एक एग्जाम्पल, एक मेटाफोर है इस चीज़ का कि किसी का दिल मत दुखाओ जस्ट बिकॉज दुनिया ने आपका दिल दुखाया है। इट्स एज सिंपल एज दैट। नहीं तो आप फिर वो गिल्टी फील करोगे, ठीक है। ओके, अभी देखते हैं, कुछ टी लीफ लेंगे लियोज, लेट्स सी। ओके, पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, आपको कोई पोजीशन ऑफ अथॉरिटी मिल रही है, तो आप किसी ऐसी पोजीशन पे हो जहाँ पे आपके हाथ में बहुत ज़्यादा पावर रहेगा। तो मे बी ये आपकी करियर हो जहाँ पे आपके हाथ में पावर है, मे बी आपके अंडर लोग काम करते हैं, मे बी आपकी फैमिली आप पे डिपेंडेंट है, मे बी आप जिनके साथ रिलेशनशिप में उनके साथ में आपके हाथ में पावर है। बट आपके पास में पावर है इस महीने, मे बी अपनी लाइफ को बेटर करने का पावर है, मे बी पैसे कमाने का पावर है, बट आप यहाँ पे अथॉरिटी में हो। ओके, यंगर वुमन, डीलिंग और रिलेशनशिप विथ अ यंगर वुमन, आपकी लाइफ में कोई फेमिनिन एनर्जी दिख रही है जो आपसे छोटी है और थोड़ी सी ज़िद्दी है, थोड़ी सी स्टबन है। और मुझे क्यों लग रहा है कि मैंने पहले भी इस एनर्जी को आपकी रीडिंग में देखा है लियोस, बट कोई फेमिनिन एनर्जी है जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। आपकी सिबलिंग हो सकती है, आपकी फ्रेंड हो सकती है, आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, आपकी सिस्टर हो सकती है, आपकी डॉटर हो सकती है, बट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके ओके, व्हाट एल्स इज़ गोइंग ऑन? टाइम टू गो आउट एंड हैव फन, बहुत ज़्यादा फन मोमेंट्स हैं जुलाई में, मस्ती कर रहे हो, बाहर निकल रहे हो, फ्रेंड्स के साथ मिल रहे हो, आउटिंग कर रहे हो। उसके बाद समवन गोइंग आउट ऑफ योर लाइफ और एंड ऑफ अ सिचुएशन, कोई ख़राब सिचुएशन एंड हो रही है आपकी लाइफ से, और मे बी किसी पर्सन से आप डिस्टेंस बना रहे हो। ग्रेट पैशन, लाइफ को लेके काफ़ी ज़्यादा पैशनेट फील करोगे, कुछ ड्रीम्स को लेके आप काफ़ी ज़्यादा पैशनेट फील करोगे, एंड आई थिंक इसी पैशन की वजह से आप इतना हार्ड वर्क भी करते हुए दिख रहे हो। स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस, जैसे हम लेमिनेट की बात ही कर रहे थे, यहाँ पे दिख रहा है कि आप किसी ऐसे एक्सपीरियंस में कदम रख रहे हो जो चीज़ आपने पहले कभी नहीं की है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा आप करोगे जो आपने पहले कभी नहीं किया है, और आपको कुछ ऐसे ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस होंगे लाइफ में जुलाई में जो एक्सपीरियंसेस आपको पहले कभी नहीं हुए हैं। सो दिस इज़ रियली गुड। गेटिंग टुगेदर विद फ्रेंड्स, आप अपने फ्रेंड्स से मिल रहे हो, फ्रेंड्स के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो जुलाई में। अगैन यू शुड एक्सेप्ट वैलिड क्रिटिसिज्म, यहाँ पे कोई इंसान आपको कुछ अच्छी टिप्स देगा और आपको ज्ञान देगा, मे बी आपके कोई फैमिली मेम्बर, मे बी आपके कोई फ्रेंड, जो आपको स्टार्टिंग में तो थोड़ा बुरा लगेगा कि ऐसे कैसे बोल दिया मुझे, बट एक्चुअली वो आपको कुछ सही बात सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। डिसअपॉइंटमेंट इन सम एंडेवर, कुछ लोगों से परेशान दिख रहे हो यहाँ पे, इन्हें इग्नोर करो। श्रूडनेस एंड रिसोर्सफुलनेस स्पेशली इन बिजनेस, जब भी करियर की बात आए, बिज़नेस की बात आए और डिसीज़न लेने हों तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो के आपको डिसीज़न लेने। तो यहाँ पे यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि आपको थोड़ा करियर में प्रैक्टिकल रहना है, अपने दिमाग से सोचना है। बट मैंने आपको आपके करियर के लिए काफ़ी ज़्यादा इमोशनल देखा था, तो ओनली यू नो कि आपके लिए क्या सही है। बट यस, अब हम यूनिवर्स की गाइडेंस देखेंगे और देखेंगे यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। चलिए लियोज एनिमल ओरेकल्स लेते हैं और देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या क्या बातें बताना चाहते हैं। ओके यूनिवर्स, शो अस वेरी 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 क्लियरली। ओके तो पहला कार्ड है क्लेम योर इंडिपेंडेंस। आपके पास में जो पहली एनिमल स्पिरिट आई है वो कैट स्पिरिट आई है। वाओ। सो सबसे पहला जो मैसेज है वो है क्लेम योर इंडिपेंडेंस। इसका मतलब यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं
कि जो भी काम आपको लाइफ में करने हैं वो आप अकेले भी कर सकते हो। यहाँ पे पोजीशन वाली अथॉरिटी भी है। आई डोंट नो ये किस कॉन्टेक्स्ट में आया है, बट यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि जो आप ड्रीम देख रहे हो, जिस तरीके की लाइफ आप डिज़ाइन कर रहे हो, अपने मन में जो ड्रीम्स आप अचीव करना चाहते हो, जहाँ पे आप सक्सेस चाहते हो, इन सब चीज़ों को आप खुद अकेले भी पा सकते हो। तो और इसका मतलब ये नहीं कि यूनिवर्स का सपोर्ट आपके पास में नहीं रहेगा, हमेशा रहेगा। आपके गार्जियन एंजल्स का, यूनिवर्स का और सारे डेटीज़ का सपोर्ट आपके पास में हमेशा है लियोस। बट दिस इज़ मोर लाइक कि अगर मुझे पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मुझे फ्रेंड्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, अगर इन केस ऐसा हो तो यहाँ पे आप खुद भी अपने काम कर सकते हो और आप एकदम जैसी आपने लाइफ सोची वैसी क्रिएट कर सकते हो। आपको यहाँ पे इंडिपेंडेंट रहने के लिए यूनिवर्स बोल रहे हैं, इंडिपेंडेंट रहने के लिए बोल रहे हैं। और यहाँ पे आई थिंक आप क्लेम योर इंडिपेंडेंस, मतलब कि मे बी आप किसी पे को डिपेंडेंट हो, मे बी आप इमोशनली किसी पर्सन पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो, मे बी आप अपने पेरेंट्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो, एंड यूनिवर्स आपको बोल रही है कि अब वक्त आ गया है कि आप अपनी इंडिपेंडेंस को क्लेम करो। मतलब कि कोई दूसरा आपको कंट्रोल ना कर पाए, आप अपनी लाइट को डिम ना कर लो दूसरों की वजह से, आप हमेशा दूसरों पे निर्भर ना रहो। क्योंकि यहाँ पे आप भी कैट स्पिरिट को देखोगे ना, इस कैट के विंग्स लगे हुए हैं, पंख लगे हुए हैं, तो ये कैट अब उड़ने वाली है। तो आई डोंट नो कि यूनिवर्स ने आपको एक क्यों मैसेज दिया है। इट्स लाइक कि जब आप दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हो तो आप उड़ नहीं पाते लाइफ में, आप वो इंडिपेंडेंस को फील नहीं कर पाते हो। तो यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि अपने आप को एक्सप्लोर करो, इंडिपेंडेंट रहो, घूमो फिरो, बट किसी पे डिपेंडेंट मत रहो। इलेक्ट्रिक ईल स्पिरिट आई है आपके लिए। ओ गॉड, ऐसी भी कोई ईल होती है जो इलेक्ट्रिक होती है, ये मुझे नहीं पता था। ब्रिंग योर आइडियाज़ टू लाइफ, ये नंबर 24 कार्ड है। और यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये सजेस्ट करे कि आपके दिमाग में जो आइडियाज़ आ रहे हैं उनको लाइव करो, मतलब जो आइडियाज़ आपके दिमाग में आ रहे हैं उनको इम्प्लीमेंट करो। मे बी यूनिवर्स आपको इंस्पायर कर रहे हैं, आपके दिमाग में अच्छे आइडियाज़ डाल रहे हैं आपकी लाइफ के लिए, तो उनको लाइव करो, मतलब उनको फॉलो करो, ठीक है, उन पे एक्शंस लो। तो अगर आपके दिमाग में बहुत, आई थिंक ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपके दिमाग में आइडियाज़ चल रहे हैं बट आप उन्हें फॉलो नहीं कर रहे हो, तो मैंने बोला था लाइफ आपको अनकंफर्टेबल करेगी। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको फिर से वही बात बोल रहे हैं कि अपने आइडियाज़ को फॉलो करो, बस मन में मत सोचते रहो। ओ गॉड, मैं इसको शॉर्ट में भी समझा सकती थी ना, मैंने जबरन में इतना लंबा कर दिया। ओ माई गॉड, डियर स्पिरिट, डियर मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट एनिमल है, बहुत बहुत ज़्यादा। एंड आई एम सो ब्लेस्ड कि मैं जिस शहर में रहती हूँ वहाँ पे डियर्स दिखते हैं हमें, यस, और बहुत ही ईजली। सो यहाँ पे डियर स्पिरिट है और लिखा हुआ है ब्रिंग अ जेंटल टच। आपको लाइफ में थोड़ा जेंटल भी होने की ज़रूरत है, तो थोड़ा सा ड्रामा से बाहर निकलना है, एग्रेशन से बाहर निकलना है। और जितना ज़्यादा आप क्योंकि मैंने आपकी रीडिंग में एम्प्रेस एनर्जी को भी देखा था। एम्प्रेस एनर्जी बहुत ही नर्चरिंग रहती है, जेंटल रहती है। तो मे बी यूनिवर्स आपको आपकी लाइफ के ऐसे एरा में आने के लिए बोल रहे हैं जहाँ पे आप बहुत जेंटल हो खुद के साथ में और दूसरों के साथ में, लविंग हो बहुत ज़्यादा, आप अननेसेसरी ड्रामा में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो। और और अगर आप कुछ काम भी कर रहे हो ना, कुछ ड्रीम्स भी पूरा कर रहे हो अपने, किसी चीज़ पे मेहनत भी कर रहे हो, तो भी यूनिवर्स या किसी चीज़ से निकलने की कोशिश करो, जो भी एक टास्क है आपके लिए, जो टास्क आपको अपने लिए बड़ा लग रहा है, उसमें भी यूनिवर्स शायद ये मैसेज दे रहे हैं कि ब्रिंग अ जेंटल टच। आराम से करो उस चीज़ को, हल्के से करो, आराम से करो, जेंटली करो उस चीज़ को जो आप करने की कोशिश कर रहे हो, एग्रेशन के साथ मत करो। तो क्या आप समझ रहे हो? क्या आपको ऐसे मैसेजेस समझ में आते हैं जहाँ पे यूनिवर्स इनडायरेक्टली मुझसे कुछ बुलवा देते हैं और मुझे समझ में नहीं आते कि मैंने ये क्यों बोला है, बट वो आपके लिए होता है। चलिए मूविंग ऑन। और क्या है, इफ़ योर माइंडसेट इज़ fixed, try to free yourself from that and rise above it. Don't place limitation of what you can think. Okay, तो यहाँ पे सबसे
इस डेक का पहला मैसेज है कि यूनिवर्स ऐसे बोल रहे हैं कि अगर आपका माइंडसेट फिक्स है तो अपने आप को उस जगह से फ्री करो। माइंडसेट फिक्स मतलब कि मैं तो इतना ही कर सकता हूँ, मुझसे तो नहीं हो पाएगा, ये एग्ज़ाम तो बहुत टफ है, मुझसे तो नहीं निकलेगी, ये ड्रीम तो मेरा मैं नहीं पूरा करूँ, इसमें तो बहुत मेहनत है, ये तो मुझे आता ही नहीं है, इसके लिए तो मेरे पास कॉन्फिडेंस ही नहीं है। ऐसे कुछ भी बोल के अपने आप को लिमिट मत करो या फिक्स मत करो। इस मेंटालिटी से बाहर निकलो कि मुझसे नहीं हो सकता, मेरे साथ नहीं हो सकता, मैं कर नहीं पाऊँगी, कर नहीं पाऊँगा। डोंट प्लेस लिमिटेशंस ऑफ व्हाट यू थिंक यू कैन अचीव। उन चीज़ों पर लिमिटेशंस मत डालो कि क्या आप अचीव कर सकते हो और क्या आप अचीव नहीं कर सकते हो। डोंट स्टैंड इन योर ओन वे। अपने ही रास्ते में मत आओ या फिर अपने ही रास्ते के आड़े मत आओ। ओके, अलाउ योर सेल्फ टू फ्लरिश इन ऑलवेज। अपने आप को फ्लरिश करने दो और जो अबंडेंस लाइफ में आने की कोशिश कर रहा है उसे आने दो लियोस। ओके, उसके बाद है यू आर नॉट मूविंग टू स्लोली। आप धीरे धीरे नहीं चल रहे हो। ड्रॉप द सेल्फ इंड्यूस प्रेशर। जो आप अपने ऊपर इतना प्रेशर डाल रहे हो कि मेरी लाइफ स्लो चल रही है, मेरी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा, सब लेट होता जा रहा है, लोगों की लाइफ में तो ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, मेरी ही लाइफ इतनी स्लो क्यों चल रही है, मैं ही क्यों स्टक हूँ, कुछ अच्छा क्यों नहीं हो रहा है, जल्दी क्यों नहीं हो रहा है, धीरे काम क्यों बन रहे हैं। यहाँ पे ये सब चीज़ अगर आप सोच रहे हो तो इसको आपको ड्रॉप करना है और ख़ुद पे बहुत ज़्यादा प्रेशर मत डालो। यू आर एट द स्वीट स्पॉट बिटवीन टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड स्टिल मेकिंग एडवांसमेंट ऑन योर गोल। यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि जो भी चीज़ आपने सोची है अचीव करने के लिए, सूनर और लेटर आप अचीव कर लोगे और काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं। बट हर किसी की का लाइफ पाथ अलग होता है और हर किसी की जर्नी अलग होती है, तो आप दूसरों से कंपेयर नहीं कर सकते हो खुद को और आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपकी लाइफ में बहुत ही सुंदर चीज़ आ रही है बट आप अभी अपने जर्नी के ऐसे पड़ाव में खड़े हो जहाँ पे चीज़ों का थोड़ा स्लो आगे बढ़ना ही सही है। ओके, तो स्लो करिए खुद को। और यहाँ पे जेंटल भी आया था ना, ये जेंटल कीवर्ड आया था, यहाँ पे स्लो कीवर्ड आया है। तो यहाँ पे शायद यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं कि टेक इट ईजी लियोस, थोड़ा इजी रहो, आराम से चलो, आराम से आगे बढ़ाओ, सब कुछ मिलेगा पर आराम से आगे बढ़ने पे मिलेगा। ओके, ऑन दिस पाथ देर इज़ नो सच थिंग एज बीइंग बिहाइंड। ये लाइफ की जर्नी पे कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है कि मैं पीछे रह गया, मैं आगे रह गई। स्माइल, ब्रीथ, कैरी ऑन। खुश रहो, लंबी गहरी सांस लो और आगे बढ़ो। ये यूनिवर्स का मैसेज है। ओ गॉड, आपके लिए कितने दो एकदम सिमिलर मैसेज आए हैं। स्लो डाउन एंड टेक योर टाइम। आराम से आगे बढ़ो, जितना वक्त चाहिए उतना वक्त लो, रश मत करो किसी चीज़ में। आप ऑलरेडी वो सारी चीज़ें कर रहे हो जो आपको करनी चाहिए, तो आप ऑलरेडी अपना पार्ट प्ले कर रहे हो। ट्रस्ट दैट इस चीज़ पे भरोसा रखो कि जो चीज़ें आपके लिए लिखी हुई हैं वो आपके पास ज़रूर आएंगी डिवाइन टाइमिंग में, पर रश मत करो। सिमिलर मैसेज। रेजिलियंस इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट क्वालिटीज़ यू हैव। आप में जो सबसे अच्छी क्वालिटी है वो रेजिलियंस है, ऐसा यूनिवर्स का कहना है। तो आपका बार बार जो आप ट्राई करते हो चीज़ों को करने के लिए, अगर कोई मुश्किल आती है तो भी आप आगे बढ़ते रहते हो, ये आप में बहुत अच्छी क्वालिटी है। It has gotten through so many trials and tribulation in past and it will continue to do so। और यही आपकी ऐसी क्वालिटी है जो आपको दूसरों से अलग बनाती है, आपके अंदर का स्ट्रेंथ और बार बार आप ट्राई करते हो। अगर किसी चीज़ में कोई गड़बड़ भी होती है तो लीन ऑन दैट इनर टावर ऑफ स्ट्रेंथ एनी टाइम दैट यू नीड इट, यू हैव गॉट दिस। तो अगर अभी भी आप ऐसा फील कर रहे हो कि कोई ऐसी जगह है जहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, तो अगर आप बार बार ट्राई करोगे या फिर रेजिलिएंट रहोगे तो आप आराम से उस चीज़ से निकल जाओगे। आई थिंक यहाँ पे यूनिवर्स आपकी इस क्वालिटी को आपको वापस से याद दिला रहे हैं कि आप कितने ज़्यादा स्ट्रांग हो और आप में इतनी कैपेबिलिटी से, आप इतना स्ट्रेंथ है आपके अंदर जितना नॉर्मली लोगों में नहीं होता है। तो उस स्ट्रेंथ का यूज़ करो जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ रही है। इट्स टाइम टू हिट द रीसेट बटन। आप में से कई सारे लोगों को लाइफ में एक रीसेट दबाने की ज़रूरत है, एक रीस्टार्ट करने की ज़रूरत है। जो पुराना है उसे क्लियर करो, अपने कमरे को भी साफ़ करो और नए सिरे से एक ज़िंदगी को जीना शुरू करो।
इस चीज़ का भरोसा रखो कि बहुत ही सुंदर चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं और लाइफ में अगले फेज़ में जाने के लिए तैयार हो जाओ। ये आपका रीबर्थ है और इस ब्यूटीफुल एनर्जी को लाइफ में अलाउ करो। तो यहाँ पे यूनिवर्स किसी बिग ब्यूटीफुल कोई ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ रही है, उसके लिए आपको रेडी होने के लिए बोल रहे हैं। तो अपने दिमाग को साफ़ करो, अपने कमरे को साफ़ करो, अपनी लाइफ को डीक्लटर करो के लिए। अब लास्ट यूनिवर्स का मैसेज देखते हैं आपके लिए। ओके यूनिवर्स, क्या है मैसेज लियोस के लिए? आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। टुडे आई चूज़ टू फ्रीली शो द वर्ल्ड माई स्मॉल एंड बिग रीजन्स फॉर हैप्पीनेस। मैं तैयार हूँ दुनिया को दिखाने के लिए कि मेरे पास कितने सारे रीज़न्स हैं खुश रहने के। दुनिया को ये नहीं दिखाना है कि आप खुश हो, मतलब दुनिया को खुशी दिखानी है। तो बेसिकली पॉइंट ये है, मैसेज ये है कि खुश रहिए, छोटी बड़ी चीज़ों में लाइफ के खुश रहिए। जितना आप छोटी छोटी चीज़ों में खुश रहोगे और जितना अपने चाइल्ड लाइक और हैप्पी सेल्फ को लोगों के सामने दिखाओगे, उतना ही और हैप्पीनेस को मैनिफेस्ट करोगे। आई वेलकम अदर्स टू बास्क इन द ग्लो ऑफ माई जॉय। तो यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं आपके आसपास लोग हैं, उनके साथ थोड़ी मस्ती करो, ज़रा अपनी मॉम को परेशान करके आओ, अपने सिबलिंग्स की टांग खींच के आओ, आई डोंट नो। तो मस्ती करने के लिए यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि जितना आप मज़े करोगे, जितना आप खुश रहोगे, उतनी ही खुशियाँ और आती जाएंगी लाइफ में। ओके, सो दिस इज़ इट फॉर दिस रीडिंग लियोज। अगर आपने रीडिंग को एंड तक देखा है तो प्लीज़ एक हार्ट ड्रॉप कर देना, और अगर आपको इस रीडिंग से कोई वैल्यू मिली है तो प्लीज़ लाइक, कॉमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।